सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सुमित सड्डा, योर बिजनेस कोच। अगर आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू है तो आपको पता चलेगा हमारा एक सीरीज चल रहा है हाउ टू ग्रो योर बिजनेस यूजिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी की यूज करके हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आज हमारा डे 3 है। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला, तो कीप वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिया गया बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ऐसे ही कंटेंट को अपडेट्स पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होने वाले हैं आज। और पहले 3 पार्ट तो पहले हो चुके थे हमारे। तो आज का पार्ट है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट में से एक माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट रिलेशन को मैनेज और इन्फ्लुएंस करने में हमको एबिलिटी देता है। हालांकि रिलेशनशिप मैनेजमेंट को विकसित करने के लिए आपको पहले उन तीनों पिलर्स मतलब सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और सोशल अवेयरनेस को अच्छे तरीके से सीखना होगा। अच्छी तरीके से खुद के अंदर वो लेना होगा, तभी आप इस क्या कहते हैं इसको, रिलेशनशिप मैनेजमेंट को अच्छी तरह से विकसित कर सकेंगे। उसके अलावा ये नहीं हो सकता। और ये भी आवश्यक है कि अपनी खुद की इमोशंस और भावनाओं के बारे में सटीक रूप से अवेयर हो आप खुद। और उन्हें नियंत्रण करने में आप सक्षम हो। और इसके साथ ही साथ दूसरे लोगों के बारे में आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये स्किल भी शामिल है, जैसे कि हो गया कि इंस्पायर लीडरशिप, डेवलप अदर्स, इन्फ्लुएंस अदर्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ट्रिगर चेंज और बी स्किल्ड इन टीम वर्क। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है टीम वर्क। लीडरशिप में टीम वर्क ध्यान में रखना अपना। टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो गाइस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमको मोटिवेटिव लीडर बनाने में मदद करता है, जो दूसरे लोगों को नेतृत्व दे सके। वो व्यक्ति सम्मान के माध्यम से हो या अधिकार के माध्यम से, या अन्य लोगों के लिए एक रक्षक के रूप में ही काम कर रहा है। यदि आप दूसरे व्यक्ति को नेतृत्व देने में सक्षम होना चाहते हो तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वही है ये वही है जो दूसरे लोगों को पहली बार में आपको अनुसरण या फॉलो करवाने के लिए तैयार कर देता है भाई। सो गाइस, प्रभाव रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कुशल लोगों को ये सुनिश्चित करने में अनुमति देता है कि वो अन्य लोगों को वो करवाने के लिए मना सकता है जो करने की आवश्यकता है। वो बुलाने में वो लोग मतलब नेता, एज ए लीडर वो बुलाने में सक्षम होता है। सक्षम होने का मतलब क्या है? आप जो बोलोगे उसमें दूसरे व्यक्ति को इम्पैक्ट करना चाहिए। मतलब आप जो बोलोगे वो जो बोलोगे वो उपयुक्त और प्रभावी रूप से निकलना चाहिए। आप जो बोलोगे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे लीडर हूँ, मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसे नहीं चलेगा। पहले भी कहा था, वो तीनों पार्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उन तीनों पार्ट का मिलन ये पार्ट है। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है नेतृत्व करने के लिए। यदि आप अन्य लोगों को वो नहीं करवा सकते जो उन्हें करना चाहिए, तो आप लीडर नहीं बन सकते, तो आप नेतृत्व नहीं कर सकते। सो गाइस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है?
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन व्यक्तियों को अन्य लोगों के साथ पारस्परिक रूप से या लोगों के बीच में संबंधों को प्रबंधन करने की क्षमता देता है। वो ये सुनिश्चित करने के लिए लोगों के बीच में आवश्यक संचार की सुविधा प्रदान करने में सक्षम होता है कि हर कोई ये महसूस कर सके कि उनकी बात सुनी गई है, उनका समर्थन किया गया है। प्रभावी रूप से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है करके तर्कों या विचारों को समाप्त करने की अनुमति देता है। सो गाइस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट दुनिया में बदलाव को आसान बनाता है। भले ही इसका मतलब ये हो कि उस मतलब के लिए उसको इन्फ्लुएंशियल बनना पड़े। इन्फ्लुएंशियल का मतलब क्या है? प्रभावक बनना पड़े। वो किसी भी आवश्यक परिवर्तन के समर्थन करने के लिए हमेशा तैयार होगा। इसका मतलब ये है कि उन्हें एक कठिन और असुविधाजनक स्थिति लेनी होगी और वो सब कुछ करेंगे, वो लीडर सब कुछ करेंगे जो उस परिवर्तन को करने के लिए आवश्यक है। सो गाइस, नेता की अनोखी स्थिति के कारण आपको यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि दूसरे लोग एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। यदि आप दो लोगों को एक निश्चित तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए देखते हो तो आप ये आमतौर पर पता लगाना शुरू कर सकते हैं कि किसके साथ सबसे अच्छा काम करता होगा। ये समझने में सक्षम होने के कारण कि लोग कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने टीम को एक प्रभावी ढंग से कैसे एक साथ रख सकेंगे और अन्य लोगों के कौशल को देखने में सक्षम होने का मतलब ये होता है कि आप अन्य लोगों को सही दिशा दिखाने में सक्षम होंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हर कोई हमेशा बढ़ रहा है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। सो गाइस, सबसे आखिर में नेता को अन्य लोगों के साथ, एक लीडर को अन्य लोगों के साथ प्रभावित ढंग से काम करने में इच्छुक और सक्षम होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उत्पन्न होने वाले परिवर्तन के साथ आसानी से सामना करने की क्षमता चाहिए होती है, क्षमता की आवश्यकता है। सो गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और शेयर करते रहो और नीचे सब्सक्राइब का बटन आ होगा, उसको प्रेस कर दो और उसको बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो हर एक नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए। सो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।